18 अगस्त 2024 को रात के समय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बस स्टैंड से लगभग सभी लोग जा चुके थे। यानी उस समय वहां पर बहुत कम पैसेंजर थे और वो भी वो लोग थे जिनकी रात को बस चलने वाली थी। लेकिन उन्हीं बस का इंतजार करने वाले लोगों में एक लड़की भी शामिल थी। देखने से वो लड़की बहुत परेशान लग रही थी, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों में से किसी ने भी उससे उसकी परेशानी का कारण नहीं पूछा। फिर अचानक उस बस स्टैंड पर ड्यूटी करने वाले गार्ड की नजर उस लड़की पर पड़ी और जैसे ही वो गार्ड उस लड़की के थोड़ा पास जाता है तो उसे उस लड़की को देखकर थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि वो लड़की थोड़ी असहज लग रही थी। यानी वो खुद को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। साथ ही बार बार वो अपने कपड़े ठीक करने की कोशिश कर रही थी। वो बच्ची डरी सहमी सी इधर उधर देख रही थी। उसे देखने से लगता था मानो वो काफी ज्यादा घबराई हुई हो। लेकिन फिर उस गार्ड ने देखा कि जिधर वो लड़की बार बार देख रही थी उस तरफ एक व्यक्ति भी घूम रहा था। वो लड़की बार बार उसी व्यक्ति को देख रही थी और खुद को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। अब उस गार्ड को भी लगने लगा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और हो सकता है ये व्यक्ति ही इस बच्ची को परेशान कर रहा हो, क्योंकि उस लड़की की उम्र देखने से 15-16 साल लग रही थी। उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं लग रही थी। इससे पहले कि गार्ड उससे कुछ पूछ पाता, तभी उस लड़की ने गार्ड से कहा कि मुझे पंजाब के पटियाला शहर जाना है। यहाँ से पंजाब के लिए बस कितनी देर में जाएगी? और शायद अगर वो लड़की उस गार्ड से बस के बारे में ना पूछती और अगर उस समय उस लड़की को पटियाला जाने वाली बस मिल जाती तो शायद ये इतनी बड़ी घटना बस एक राज ही बनकर रह जाती। खैर, गार्ड को उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए गार्ड तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करता है और उनसे कहता है कि सर, यहाँ दून ISBT के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर एक नाबालिग लड़की खड़ी है। मुझे उसकी हालत थोड़ा अजीब लग रही है, इसलिए आप एक बार यहाँ आकर देख लीजिए। हो सकता है शायद आप इसकी हालत को बेहतर तरीके से समझ सकें। सूचना मिलते ही चाइल्ड वेलफेयर की टीम बस स्टैंड पर पहुंचती है और फिर कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और उस गार्ड से लड़की के बारे में पूछने लगते हैं। गार्ड ने उस लड़की को जिस कंडीशन में देखा था वो सारी चीजें उसने पुलिस वालों को बता दी। इसके बाद पुलिस उस लड़की के पास पहुंचती है और जब पुलिस वालों ने उस लड़की को देखा तो उन्हें भी पहली नजर में यही लगता है कि इस बच्ची के साथ यहाँ पर जरूर कुछ तो गलत हुआ है और हो सकता है जो व्यक्ति वहां पर घूम रहे हैं उनमें से कोई उसे परेशान कर रहा हो। खैर, जब पुलिस वाले और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग उसके पास पहुंचते हैं वो लोग उससे बात करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जब पुलिस वाले उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो लड़की उन्हें देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है